हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है टेबल ऑप्शन। टेबल में क्या है, आपका इंसर्ट करना हो। इंसर्ट में दिया हुआ जितनी भी रो, जितनी भी आपको कॉलम्स चाहिए, आप यहाँ से भी ले सकते हो, चाहो तो आप इंसर्ट भी कर सकते हो। इंसर्ट में फिर आपको ये लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने डाल दिया नंबर ऑफ़ कॉलम्स है 4 और रो है हमारी 5। यहाँ से हम ओके करेंगे तो देखिए रो और कॉलम हमारी इंसर्ट हो गई। हमारी कॉलम्स है 4 इस वे में और रो है 5। हमने यहाँ पर लिखा जैसे नेम टैब, टैब से हम नेक्स्ट सेल में जाएंगे, क्लास टैब, यहाँ पे सिटीज और यहाँ पर डाल देंगे मार्क्स। टैब से ही हम आगे जाएंगे और पीछे आना है तो शिफ्ट टैब यूज़ कर सकते हो आप कीबोर्ड की हेल्प से। टैब से आगे और शिफ्ट टैब से पीछे। जैसे मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया और क्लास डाल दिए। अब देखिए मैंने यहाँ 12th में TH लिखा है, टैब करते ही वो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है कि आप TH लिखोगे 12th 11th 10th इनके आगे तो अपने आप ये ऊपर चला जाएगा, ये सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर डिटेल फीड कर दिया, सिर्फ टैब यूज़ करो आप। यहाँ दूसरा नाम, क्लास, एड्रेस वगैरह लिखना हो और यहाँ पर डाल दिया डाटा। अब मुझे और रो चाहिए रिकॉर्ड टाइप करने के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक और बार टैब करते ही एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। आप यहाँ पर दूसरा नाम ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको डाटा फीड करना है यहाँ पर आप टाइप कर दो। देन टैब का यूज़ करोगे आप जब भी आपको नई रो चाहिए। बट जब आपको कॉलम चाहिए हो तो उसके लिए क्या करो, जैसे मैं फादर नेम लिखना भूल गई हूँ बीच में, तो मुझे कॉलम्स चाहिए, तो हमें कहाँ चाहिए नेम के बाद, तो हम क्लास पे क्लिक करेंगे, इस पे राइट क्लिक बटन दबाएंगे, माउस की हेल्प से राइट क्लिक बटन दबाओगे। राइट क्लिक बटन दबाते ऑप्शन आएगा इंसर्ट का। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, ऐड करना। अब आपसे ऑप्शन क्या पुट किया जा रहा है कि आपको लेफ्ट साइड चाहिए राइट साइड। मुझे चाहिए क्लास के लेफ्ट साइड, मतलब पहले। अगर बाद में चाहिए तो आप राइट कर सकते हो। अगर आपको रो ऐड करनी है तो रो भी ऑप्शन दिया हुआ है, कॉलम करनी है या एक सेल। मुझे चाहिए इस वक्त इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट साइड इंसर्ट हो गई। अब आप यहाँ पे अपना डाटा फीड कर दो। ये आपका बन गया एक और कॉलम जिसमें हमें एड्रेस फादर नेम डालना है। सॉरी, मैंने यहाँ पर मिस्टर रवि, मिस्टर राम और मिस्टर जितेंद्र ये डाल दिया रिकॉर्ड। तो ये हमारा रिकॉर्ड सेट हो गया। अब बारी आती है इसके ऑप्शंस की। ऑप्शंस क्या होता है, ये तो हो गया ऐड करना कि आप सिलेक्ट करो, कीबोर्ड से राइट क्लिक बटन दबाओ या माउस से राइट क्लिक बटन दबाओ। ऑप्शन आएगा इंसर्ट का। अगर आपको कोई कॉलम हटानी है तो आप डिलीट भी कर सकते हो, जैसे मुझे नहीं चाहिए तो मैं डिलीट कर दूंगी। अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है कि आपको एक सेल सिलेक्ट करना है या एक पूरी कॉलम या पूरी एक रो या पूरा का पूरा टेबल। मैंने कर दिया, मुझे ये रो सिलेक्ट करनी है जहाँ इस वक्त मेरा कर्सर है। जहाँ आप कर्सर रखोगे वहीं पे आप जब आप राइट क्लिक बटन दबाओगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन जो भी चलाते हो, चाहे रो है या कॉलम, तो उस सेल को लेकर ही वो सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, राइट क्लिक करके स्प्लिट करना। स्प्लिट कब यूज़ होता है, जब आपको डिवाइड करने हो, एक सेल को डिवाइड करना हो। जैसे अब ये मेरा सेल है, मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड करना है, राइट क्लिक करके यहाँ से क्या कर दो, स्प्लिट। अब इसका यूज़ कैसे करोगे, एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्लास की जगह सब्जेक्ट्स लिख दिया ऊपर, मैंने डाल दिया सब्जेक्ट्स। मुझे इन सबको स्प्लिट करना है, कर्सर यहाँ रख के राइट क्लिक करके स्प्लिट कर दो। स्प्लिट में यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स डाल दो, मैंने डाल दिया 4। रो कितनी है, 1। 4 कॉलम्स आ गए। अब यहाँ क्या लिख दो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जैसे जीके, हमने ये डाल दिया।
इस तरह से हम बीच में इंसर्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाटा डालना हो तो इस तरह से बॉक्सेस में। तो ये किस ऑप्शन के थ्रू किया मैंने, राइट क्लिक करके स्प्लिट ऑप्शन से। एक होता है मर्ज करना, मर्ज मतलब जोड़ना, कि मुझे 2 सेल कंबाइन करने हैं। राइट क्लिक बटन दबा के आप यूज़ करोगे मर्ज ऑप्शन। ये सेल देखिए जुड़ गया। अगर मैंने यहाँ पर नाम लिखा है कुछ भी, इस नाम को डायरेक्शन देनी है तो टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन दिया हुआ आपको, वही राइट क्लिक करके कि किस तरह से आपको रोटेट करना है वैसे ही आप सिलेक्ट करके अप्लाई कर दो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है आपका, राइट क्लिक करके इसको वापस नॉर्मल कर दो आप। अब नेक्स्ट ऑप्शन चलाओ कि टेक्स्ट की डायरेक्शन के बाद है टेक्स्ट का अलाइनमेंट, कि जो मैंने लिखा है उसको मिडल, बॉटम, सेंटर, टॉप जैसे भी आपको चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये क्या है आपका राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन सेल अलाइनमेंट। अगर आप डाटा मैटर के हिसाब से फिट करना चाहते हो तो हम यूज़ करेंगे वही राइट क्लिक करके, यहाँ से राइट क्लिक बटन दबाओ, डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। इसका मतलब क्या है, कॉलम के हिसाब से एडजस्ट करना है या फिर रो के हिसाब से एडजस्ट करना है तो आप ये यूज़ करोगे। जिस कोई छोटी बड़ी रो है तो उस कंडीशन पे आप ये सेट कर सकते हैं। अब मेरी सारी ही कॉलम और रो इक्वल है, इस वजह से ये ऑप्शन अप्लाई नहीं हो रहा। अगर आप इसको नॉर्मल दोबारा करते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये किया, किसी की विड्थ कम कर दी, किसी की ज़्यादा कर दी, ये देखिए। अब इनको इक्वल करना है तो राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट रो इवन, राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवन, हो गया बराबर। तो ये ऑप्शन आपका किस में आता है, राइट क्लिक करके ऑप्शंस, कि रो को इक्वल करना है या कॉलम को। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, इसके टूल्स। टूल्स क्या होते हैं कि जब भी आप इंसर्ट में कोई भी ऑप्शन चलाते हो, चाहे वो आप इंसर्ट में पिक्चर लेते हो, शेप्स लेते हो, चार्ट लोगे, तो कुछ भी ऑप्शन लोगे तो उसके टूल्स ओपन होंगे। टूल्स में क्या है कि आप इसमें और एडिटिंग कर सकते हो। और एडिटिंग मीन्स जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मुझे इसको कलर देना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टाइल में जाके कोई भी कलर देंगे, बेटर रहेगा थोड़ा डार्क शेड कलर। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, इसके टूल्स चलाने हमें ये वाले। एक बार आप सारे ऑप्शन ऑफ कर देना, उसके बाद एक एक करके चलाओ। जैसे क्या दिया हुआ आपको, हेडर रो, फर्स्ट हेडिंग को हाईलाइट करना, दिख रही है ना यहाँ पे, देखिए फर्स्ट जो हेडिंग दी हुई है मैंने, नेम, सब्जेक्ट वगैरह, वो सारी हाईलाइट कर रहा है। टोटल हम कहाँ करते हैं, लास्ट में। अब यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मर्ज किया हुआ है, तो ये इस सेल में हाईलाइट होगा, तो ये इसलिए इस तरह शो करेगा। अगर मैं टैब दबा देती हूँ तो देखो आ गया। तो लास्ट कॉलम को हाईलाइट करने के लिए या लास्ट रो को हाईलाइट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है बैंडेड, मतलब एक छोड़कर एक रो को हाईलाइट करना। फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट, लास्ट कॉलम को और बैंडेड कॉलम। अगर आपको इनमें से कलर ना पसंद आए तो आपको शेड ऑप्शन पे जाके अपनी तरफ से कलर ले सकते हो, ये आपके सामने अलग अलग कलर दिए हुए। बॉर्डर लगाना हो तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हो, ये होम में ऑप्शन कर चुके हो आप। बॉर्डर का डिज़ाइन पसंद ना आए तो आप डिज़ाइन भी ले सकते हो, और कितनी मोटाई चाहिए वो भी ले सकते हो, और कौन सा कलर चाहिए सब अप्लाई करके ऑल बॉर्डर कर दो। चाहो तो आप ड्रॉ कर लो, कि अगर मुझे ऑल बॉर्डर नहीं करना तो उस कंडीशन में ड्रॉ टेबल कर सकते हो। ड्रॉ टेबल लेके आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो अपने बॉर्डर को इस तरह से। ये पेंसिल आ जाएगी, पेंसिल के थ्रू आप ड्रॉ करो जैसा आपको सही लगे। इरेजर, अगर इरेज करना हो, जैसे मुझे नहीं चाहिए इसको इरेज कर दो, इस तरह से आप इरेज करोगे, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपके किस में आते हैं, जब आप इंसर्ट में जाके टेबल लेते हो तो टेबल के टूल्स के अंदर ये ऑप्शंस आते हैं। और जब भी आप कोई भी ऑप्शन चलाओगे, मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि पिक्चर चलाओ, शेप्स चलाओ इंसर्ट के, तो उसके हमेशा लास्ट में टूल्स आते हैं व्यू के बाद। तो इसी तरह हमारा
टेबल टूल्स कंप्लीट हुआ। यह आज का जो टॉपिक था वो हमारा यही तक था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।